बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। जैसा कि आप जानते हैं हमने एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट किया है जिसका है आज टॉपिक 7 ऑर्डर ब्लॉक। आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मार्क तो करना आता होगा काफी लोगों को, लेकिन उनके ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रा कैसे करते हैं। और आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले से ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना आता होगा लेकिन उनका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। जब वो बाय करने की कोशिश करते हैं तब उनका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, जब वो सेल करने की कोशिश करते हैं तब भी उनका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता भी है तो मार्केट पहले उनका एसेलेट करती है, देन वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है। लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर बाइंग। ठीक है, कि लास्ट बेरिश कैंडल की अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से एक कैंडल बनी है, ठीक है, लास्ट बेरिश कैंडल। अब ये देखें बाइंग। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन को समझना है। लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर बाइंग, बाइंग आने से पहले वाली जो बेरिश कैंडल है, ठीक है, विथ फेयर वैल्यू गैप। अगर आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता तो इससे जो पहली वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप बहुत डिटेल से समझाया, आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो विथ फेयर वैल्यू गैप इन बुलिश मार्केट, कि जो ट्रेंड हो वो बुलिश हो, बाय साइड पर हो। ठीक है, अगर आप लोगों को सही तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो वो मैंने इसी सीरीज में सिखाया हुआ है। ठीक है, इस कार्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की आपने इस कंप्लीट कैंडल को मार्क कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये था डेफिनेशन। अभी हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे एग्जांपल इसकी। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं। लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर सेलिंग। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, यहाँ से लास्ट जो कैंडल बनी होगी वो बाय की होगी। ठीक है, यहाँ से फिर आई है सेलिंग। लास्ट बुलिश कैंडल डेफिनेशन को आप लोगों ने समझना। ठीक है, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर सेलिंग। ठीक है, बिफोर सेलिंग के सेलिंग आने से पहले बुलिश कैंडल विथ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो उसके अंदर गैप भी हमें चाहिए। इस कॉल्ड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट अब दोबारा यहाँ से जाएगी, आप सेल करेंगे और ये लो आपका टीपीओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस तरह से आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैं मेंटोरशिप करवा रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लाइफ टाइम आप लोगों को कम्युनिटी एक्सेस भी मिलेगी प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, और फीस ओनली $70 है। अगर कोई 1-to-1 मेंटोरशिप करना चाहता है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपको फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, वीएसए सब कुछ सिखाया जाएगा एडवांस। एंड आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग भी मिला करेगी। डेली 40 मिनट की क्लास होगी और ड्यूरेशन होगी 45 डेज। ठीक है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। अगर कोई 1-to-1 मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं यहाँ। यहाँ पर अब आपने नोट करना है, मार्केट यहाँ से आ रही है नीचे। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है यहाँ से। अब ये आपके पास एक रेड कैंडल बनी। अब यहाँ से अगर बाइंग आ जाती है, यूं आई बाइंग। ठीक है, अब आप लोगों के ऑर्डर फ्लो फेल कब होते हैं वो मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है, आप लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट फेल करके नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट ऑर्डर फ्लो के ऊपर डायरेक्ट आए आपने कभी भी बाय नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी बना के ऊपर जा रही है फिर यहाँ से जब नीचे आएगी, क्योंकि अब इन बायर्स को मार्केट ने निकाला है। ठीक है, जब इन बायर्स को निकाल लिया मीन के मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अब आप इस ऑर्डर ब्लॉक पर कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एंट्री मॉडल होता है एसएमसी का उसकी बेस पर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और ये हाई आपका टीपी होगा। ठीक है, कि आप यहाँ से बाय करेंगे और ये आपका टीपी होगा और इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है उसकी वजह क्या है कि आप लोग लिक्विडिटी मार्क नहीं करते। जब तक आप लोगों को लिक्विडिटी की समझ नहीं आएगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही फेल होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने नोट करना है लास्ट बेरिश कैंडल, ये आपने मार्क कर। ठीक है, विथ फेयर वैल्यू गैप। हमेशा याद रखें अगर गैप ना भी हो, ठीक है, अगर गैप ना भी हो फिर भी आप इसको एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं जिसने प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली होगी। ठीक है, अब इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस वाली कैंडल का लो ली। ठीक है, तो मीन की ये वाली कैंडल इसके ऐसे लेके ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पर गैप मिल जाता है, ठीक है, अगर इसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है ग्रीन, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, उसके बाद एक मजीद ऐसे कैंडल। ठीक है, ये तो बेसिकली यहाँ पर अब आप लोगों के पास बन गया है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी मजीद बढ़ जाएगी। अब ये आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। तो जब गैप साथ आ जाएगा कैंडल के तो तब इसकी कंफर्मेशन मजीद इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको गैप नहीं भी मिलता और मार्केट में आपके पास एक पुल बैक बना, इस तरह स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और यहाँ पर अगर आपको की कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पर लाजमी बाय करें। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आए नीचे आपको लिक्विडिटी यहाँ पर बनाए, देन आप ये लिक्विडिटी ले, देन आप यहाँ से बाय करें और इस साइड को अपना टीपी रखें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप होगा तभी आप लोग ट्रेड करेंगे, नहीं, जहां से बाइंग आई है आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्यों बाय गई है उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट बैंक्स यहाँ पर उन्होंने ट्रेड किया जिस वजह से यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है।
उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर्स, इसको हम पेंडिंग लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। एक आपके पास रिटेलर लिक्विडिटी होती है, तो जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, उसको भी हम लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो फेयर वैल्यू गैप में जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो लगते हैं, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ से बैंक्स ने ट्रेड की होती है, जिस वजह से यहाँ पर जब मार्केट आती है तो नए बैंक इंटर होते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई होगी। अब हम सेल साइड पर देख लेते हैं कि सेल साइड पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है और हम उसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोट करना है, ये आपके पास लास्ट कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद मार्केट आ गई सेल, ये मार्केट आ गई यहाँ से सेल। अब यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, नोट करें, ये आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी डायरेक्ट, तो आपने कभी भी सेल नहीं करना। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी बनाए नीचे आए, अब जब यहाँ से ऊपर जाएगी तब आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने नीचे गिरना है तो सेलर्स को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक पहले फेल क्यों हो रहे थे कि आप लोग लिक्विडिटी को मार्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाती थी, आप लोग सेल कर देते थे और मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर चली जाती थी, और ये हाई को लेके ऑर्डर ब्लॉक वाले हाई को मार्केट फिर नीचे गिर जाती थी, ठीक है। तो आप लोगों को लिक्विडिटी की समझ होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह ये जो सीरीज है ये कंप्लीट है, इसमें सब पार्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और बहुत एडवांस आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग प्राइवेट मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि $70 में आपको वो सब कुछ सीखने को मिल रहा है कि जो लोग एशिया में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर लेके सिखा रहे हैं, ठीक है। और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस भी होगी। यहाँ पर अब आपने नोट करना है, अगर आपको गैप नहीं भी मिलता, टॉप से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, आप तब भी ऊपर से सेल कर सकते हैं अगर आपके पास ये गैप नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर, अगर आपके पास ये गैप नहीं है और ये लिक्विडिटी लास्ट में बने, ठीक है, फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं एसएमसी एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो आप लोगों के ये जो एसएल हिट होते हैं ये एसएल हिट नहीं होंगे, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम रियल मार्केट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। यहाँ पर अब आप लोगों ने नोट करना है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने निकाला हुआ है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये बना है 5 मिनट पर, तो हम 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, अगर हम लास्ट कैंडल देखें, ठीक है, ये वाली है जिसमें गैप भी है, ठीक है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी साथ मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो आप इस कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मेरी माने, क्योंकि इसने प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली, लास्ट बाइंग आई है यहाँ से, इसने इस कैंडल का लो भी उठाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो बड़ी कैंडल है इसको एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, क्योंकि ये लास्ट कैंडल है आपके पास, ठीक है। इसमें गैप तो नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रही है, तो आप इस कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे अब कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी। अब मार्केट यहाँ पर आई, आप नोट करें, मार्केट यहाँ से आई, टच किया और यहाँ से सीधा ऊपर चली। अब मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया, देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आपके पास एक स्पॉट बन रही थी, स्पॉट पर क्या कर रहे थे लोग, बाय कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, सेलर्स को इनवाइट किया और मार्केट बाय चलेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, हमने रिटेल ट्रेडर की ऑपोजिट चलना है, ठीक है। हम हमेशा स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे। तो ये देखें, आपने जब लिक्विडिटी साथ मार्क की तो आप देखें आपका ऑर्डर फ्लो कितना अच्छा वर्क किया है, कि मार्केट से जब ऑर्डर फ्लो के ऊपर टैप किया है और देखिए सीधा आपका टिपिट कर दिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसके बाद वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में लिक्विडिटी समझाऊंगा, तो आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है इस सीरीज का। मैं आपको बहुत डिटेल में लिक्विडिटी समझाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप वो पार्ट देख लेंगे लिक्विडिटी वाले, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को लिक्विडिटी की समझ आ जाएगी और आप लोग ये जो ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में, ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों ने नोट किया कि सेलर्स को सेल साइड पर यहाँ पर बिठाया, स्पॉट को ब्रेक किया, लोग सेल में शिफ्ट हो गए। नीचे स्मार्ट मनी हमें बाय बता रही थी, हमने बाय किया और देखें सीधा टिपिट, नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ से बाय गई है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी ऐसे एंट्रीज करना चाहते हैं, आप लोगों को लिक्विडिटी की समझ होनी चाहिए और आप लोगों को एडवांस मेथड पता होने चाहिए कि कहाँ पर स्मार्ट मनी बैठी हुई है, कहाँ पर लिक्विडिटी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर स्मार्ट मनी हो सकती है। अब यहाँ पर आप नोट करें, ये मैं 15 मिनट पर चलता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, एक दफा यहाँ से गिरी, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये लास्ट कैंडल है। कलर मैटर नहीं करता है, आपने हमेशा याद रखा, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, वो सिर्फ एक डेफिनेशन थी जो आप लोगों को पढ़ानी थी, ठीक है। लास्ट कैंडल ये है, इसने प्रीवियस वाली कैंडल का हाई है, ठीक है। तो ये कैंडल आपके पास कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक बन गई है। इसको आप ऐसा ऑर्डर, मार्केट ने इसको टच किया, नीचे आ गई, नया ऑर्डर ब्लॉक बना आपके पास, ये बना, ठीक है। ये जो नीचे बना आपके पास, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है क्योंकि इसने इस कैंडल का हाई लिया है, देन यहाँ से नीचे गिरी है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से एक पुल बैक बना के
शेयर, ठीक है। अब नोट करना है आपने, ये हाई इसके पास क्या है, एज अ लिक्विडिटी, क्या है इसके पास, लिक्विडिटी। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है। अब आपके पास ये भी एक हाई बन गया एज अ लिक्विडिटी। अच्छा अब यहाँ पर नोट करें, मार्केट ने जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी ली, मार्केट ने जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी ली, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और सीधा यहाँ से आगे नीचे, ठीक है। कि जैसे ही लिक्विडिटी ली फिर मार्केट यहाँ से नीचे है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम एक दो मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है। तो आप लोग यहाँ पर नोट करें, यहाँ से बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। यहाँ पर कौन इंटर हुए हैं, बैंक्स इंटर हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने ये छोटी कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क क्यों नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि ये वाली कैंडल इनसाइड है, ठीक है। अगर आप लोगों को इनसाइड कैंडल का नहीं पता, तो मैंने इस सीरीज की जो सबसे पहली वीडियो बनाई है उसमें इनसाइड कैंडल का ही समझाया है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो मस्ट वॉच करिएगा। ये कैंडल को मैंने ऐसा ऑर्डर ब्लॉक लिया, मार्केट देखें इसके ऊपर टच किया और सीधा ऊपर चली गई, आपका टी पीट करवाओ, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये देखें जी आपका टी पीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। टी पीट क्यों किया, उसकी वजह क्या है कि मैं जो आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ उसमें टीपी हिट हो रही है, लेकिन आप लोग जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं उसमें आप लोगों के ऐसे लिट होते हैं, ठीक है। तो उसकी रीजन क्या है, ये देखिए यहाँ पर थी आपके पास लिक्विडिटी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, देन मार्केट यहाँ से बाय, मार्केट ने ये लिक्विडिटी को टारगेट किया। अब मार्केट का टारगेट था ये वाली, ठीक है। जो लिक्विडिटी आपका टारगेट होता है उसे हम कहते हैं ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। अगर जस्ट लाइक ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली, अब मेरा टारगेट है ये वाली liquidity, तो मैं इसको कहूंगा ड्रा ऑन लिक्विडिटी जहां तक मेरा टारगेट है, ठीक है। हम एक मजीद एक सेल की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, अब काफी ज्यादा क्वेश्चन ये होते हैं कि हम एक ऑर्डर ब्लॉक को कब तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक टच नहीं करती, ठीक है। अब ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% वाला एरिया है यहाँ पर। जब तक मार्केट इसको टच नहीं करती, आप लोग तब तक इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ये आपके पास वैलिड है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, इसको टच करके फर्स्ट टाइम पर ही टच करके नीचे आ जाती है, फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको आप सिर्फ एक दफा यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उसको यूज नहीं करेंगे, जैसे हम SNR यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट करें, मार्केट ने यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, इसने इस कैंडल का हाई लिया, मीन के लिक्विडिटी लेके नीचे आ रही है, गया तो नहीं है लेकिन ये कैंडल लिक्विडिटी लेके नीचे आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आए और उसने प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली हो, जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या बन गया है, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा वर्क किया क्योंकि ये एक हाई लगा आपके पास, ये आपके पास क्या पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी। मार्केट ने जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी ली, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और यहाँ से अब पहले यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आई है, इस लो को टारगेट, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस हाई को टारगेट, जब इस हाई को टारगेट कर ली है और ऊपर आपके पास सप्लाई पड़ी हुई है, तो नीचे पहला लो आपके पास ये था, तो देखिए मार्केट सीधा नीचे आई है, इस लो को लिए दोबारा ऊपर गई है, यहाँ पर नए बायर्स को इनवाइट की है, यहाँ से आप देखें दोबारा नीचे है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, अगर आप लोग वीडियोस बनवाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो लाजमी बनूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।